घंटे के नोटिस पर आयोजित आज इस सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सूबा सकत्तर आदरणीय सुभाष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरविंद खन्ना जी, जो आपके इस दूरी के पूर्व विधायक भी हैं, पंजाब के साबका खजाना मंत्री, इसी दूरी के पूर्व विधायक आदरणीय ढींडसा साहब, परमिंदर सिंह जी, आदरणीय नानी साहब, इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले जिन मित्रों ने आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था और विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की इस राष्ट्र निर्माण की नीति में विश्वास व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध और सक्षम देश बनाने का जो बीड़ा उठा करके चले, जो यज्ञ कर रहे हैं, उसमें अपनी आहुति देने के लिए जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होना स्वीकार किया है, मैं उनका बहुत सारा स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उनके पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने से, उनकी क्षमता से, उनकी शक्ति से, धरातल पर उनकी पकड़ से निश्चित रूप से पार्टी को एक बहुत बड़ी ताकत और हौसला मिलेगा और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग दुगनी ऊर्जा के साथ में काम कर पाएंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने जो जिन योजनाओं के साथ में पिछले 8 साल में काम किया, जब मैं सभागार में आया था, आदरणीय सुभाष शर्मा जी उसके बारे में विस्तार से आप सब लोगों से चर्चा कर रहे थे। अभी 3-4 महीने पहले पंजाब में विधानसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में धुरी के लोगों ने भगवंत मान जी को अपना विधायक और पंजाब का मुख्यमंत्री चुन करके और ऐसा भेजा था। एक ऐतिहासिक बहुमत पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन जिस तरह के वादे किए गए थे, जिस तरह का विश्वास दिलाया गया था, महिलाओं के खाते में हम महीने के महीने रुपए जमा कराएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बिजली के बिल बंद कर देंगे, खेती की बिजली 8 घंटे से ज्यादा देंगे, स्कूलों की व्यवस्था को सुधारेंगे, अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, पंजाब को माफिया राज से मुक्त करेंगे। इतने सारे वादे तो मुझे भी याद हो गए थे, क्योंकि चुनाव में मैं भी 2.5-3 महीने तक आप लोगों के बीच में था। मैं आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं और इस दूरी के लोगों से सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूं, पंजाब के 2 करोड़ मतदाताओं की तरफ से पूछना चाहता हूं, 4 महीने बीत जाने के बाद में से इनमें से एक भी वादा क्या है पंजाब की सरकार, जिसको पंजाब के लोगों ने पलक मांगों पर बिठा करके, अपने सिर पर बिठा करके जो है मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा करके और पंजाब की सरकार और सत्ता सौंपी थी, क्या उनमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा किया? एक भी वादा क्या वो पूरा कर पाए? उसके उलट पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, अभी आदरणीय ढींडसा साहब बता रहे, आदरणीय सुभाष जी कह रहे थे 72 घंटे में 6 मर्डर हुए। पंजाब में जिस तरह से माफिया राज सक्रिय हुआ, रेता माफिया और शराब माफिया को जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, गैंगस्टर्स जिस तरह से बेलगाम और बेखौफ हो गए, पंजाब के बेटों को खेल के मैदान में कबड्डी खेलते हुए जिस तरह से गोलियों से भूना जा रहा है, पंजाब के गायकों को, पंजाब के कलाकारों को, पंजाब का जिन पर पंजाब को नहीं पूरे देश को अभिमान था, उनको सरेआम खतरनाक हथियार से मारा जा रहा है। उसका दोषी अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका दोषी अगर कोई है तो इसका मुख्यमंत्री भगवंत मान। आप सब लोगों ने, पंजाब के लोगों ने मतदान किया, दूरी के लोगों ने मुख्यमंत्री बना करके यहां से भगवंत मान को भेजा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी से बताओ कि भगवंत मान मुख्यमंत्री है या कोई और है? पंजाब में जिस तरह की परिस्थिति है,
और पंजाब का मुख्यमंत्री कार्यालय जिस तरह से मल्टीपोलर हो गया, एक मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब है, दूसरा एक दिल्ली से आया हुआ एक बच्चा और मुख्यमंत्री है यहाँ, तीसरा यहाँ पे मुख्यमंत्री एक अदृश्य शक्ति और है, कभी नाम बताऊंगा अगली बार आएंगे। तीन मुख्यमंत्री जी की दावा करने वाले लोग, एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड देने वाले तीन लोग, पुलिस को कमांड देने वाले तीन लोग, वो अगर होंगे तो क्या उस प्रदेश का भला हो सकता है? क्या उस प्रदेश में कभी अमन चैन और शांति की व्यवस्था कायम हो सकती है? आपने पंजाब का मुख्यमंत्री दूरी से चुन करके भेजा था। अगर किसी के साथ में सबसे बड़ा धोखा हुआ है, 2 करोड़ लोगों के साथ में धोखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ में हुआ तो धुरी की जनता के साथ में हुआ है। क्या इसका बदला लेना है कि नहीं लेना? मैं तो एक बात इस सबसे आगे बढ़ करके कहता हूं, मैं आप धुरी के लोगों को एक बात इससे आगे बढ़ करके कहना चाहता हूं, अगर धुरी के लोगों ने जिसको मुख्यमंत्री बनाया था उसको वास्तव में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, अभी तो आधा अधूरा आदमी का तरह मुख्यमंत्री बना करके छोड़ दिया केजरीवाल ने उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है। हालत उसकी ये है बेचारे की, वो पहले तो जब आता था तो लोग उसके सामने जाते थे, आजकल वो आगे जाता लोग पीछे जाते। अगर उसको पूरा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो दुनिया के लोगों को एक काम बता करके जाता हूं, इस संगरूर के लोकसभा चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिता दो कि भारत राज्य के पंजाब के लोगों को आम आदमी पार्टी की ये जो 3 मुख्यमंत्री वाली पॉलिसी है, जो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चला है, तो ये पंजाब ने तो मैंने इतिहास जितना पढ़ा है, कभी दिल्ली पंजाब को नहीं चला भाई, पंजाब ने दिल्ली को चलाया। चाहे मुगलों का काल होगा, चाहे अंग्रेजों का काल होगा, पंजाब के लोगों ने अपना शीश दान करके अपने बेटों को दीवार में कब्जा जो है चुनवा करके और हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा की है। अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली जो है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली में बैठा हुआ अरविंद केजरीवाल इस पंजाब को चला रहा है। पंजाब के स्वाभिमान के लिए, पंजाब के इतिहास को बनाए रखने के लिए, पंजाब को पंजाब का हक दिलाने के लिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि अब की बार इनकी अगर नींद खोलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का बटन दबाओ, बटन कमल के फूल का दबाओगे और करंट के जो है वो निश्चित रूप से भगवंत मान के अंदर करंट आ जाए। अब भगवंत मान को करंट देना चाहते कि नहीं देना चाहते? धूरी पर मैं पूछना चाहता हूँ, देना चाहते कि नहीं देना चाहते? अगर देना चाहते हो तो आज से लेकर के 23 तारीख तक लगातार आपको पिंड पिंड में जाकर के लोगों के साथ में बात करनी पड़ेगी। आज हम 18 तारीख को यहाँ बात कर रहे हैं, 19, 20, 21, 22 4 दिन का टाइम, लेकिन 4 दिन में अगर हम सब लोग ये तय कर रहे हैं कि हम एक घर में जाएंगे, एक परिवार में जाएंगे, एक लोगों को जाकर के ये बात बताएंगे, पंजाब के हालात की बात बताएंगे, पंजाब की वस्तु स्थिति से उनको अवगत कराएंगे, और जो धोखा पंजाब के साथ हुआ है और जो धोखेबाज सरकार है उसकी आंखें खोलने का अगर काम करना है तो लोगों को कहेंगे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से जिता। मित्रों, उपचुनाव से न कोई सरकारें बनती और बदलती, सामान्यतः उपचुनाव सरकारों के साथ में होने वाले चुनाव होते हैं। अभी लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव की जीत और हार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तनिक भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस उपचुनाव से पंजाब की वर्तमान सरकार की स्थिति में भी पॉलिटिकली का जो है कॉन्स्टिट्यूशनली कोई तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस उपचुनाव का प्रभाव इसलिए है और ये पंजाब का इस संगरूर का लोकसभा उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सरकार जो आते ही सत्ता के मद में चुंदिया गई है, सत्ता के मद में जो मदहोश हो गई है, उसकी आंखें खोलने के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आंखें खोलना चाहते हैं कि नहीं चाहते? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है और जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, पंजाब जैसा सूबा जो आजादी के बाद से लेकर के 80 के दशक तक इस देश की शान हुआ करता था, देश का अभिमान हुआ करता था, पंजाब जो ऐसा सूबा जो आर्थिक रूप से इस देश के संपन्न, सर्वाधिक संपन्न सूबे के रूप में जाना जाता है। 90 के दशक में जब आतंकवाद समाप्त हुआ था तब तक पंजाब का नंबर देश के 4थे और 5वें नंबर पर आता था। ढींसा साहब यहाँ बैठे हैं, ये पंजाब के खजाना मंत्री ने, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये अभी यहीं पे मुझे ठीक कर रहे हैं। 90 का दशक आया था तब तक पंजाब 4थे और 5वें नंबर पर था। आज वही हमारा पंजाब जो है
वो नीचे से दूसरे नंबर पर आ गया, इसके नीचे केवल मणिपुर बचा है, बाकी कोई नहीं। अब पंजाब को यहां से निकाल करके हम आगे पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं पहुंचाना? अगर आप पंजाब को यहां से निकाल करके आगे पहुंचाना चाहते हैं मित्रों, तो ये उपचुनाव उसके लिए नींव की ईंट का काम करेगा, फाउंडेशन रखने का काम आप करें। आपने यहां से फाउंडेशन रख दिया, यहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके भेज दिया, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2023 में 2024 में जब दो अब की बार लोकसभा का चुनाव होगा, इस पंजाब की सारी लोकसभा के जो है वो सीटों पर 13 की 13 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, 13 की 13 सीटों पर जो है एनडीए विजयी होगा। भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, ढींसा के प्रत्याशी जीतेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एक नया इतिहास इस पंजाब से बनाएंगे। ये तो पहला फायदा हुआ। पहला फायदा था कि सरकार की आंखें बंद जो है बंद हो गई, वो खुल जाएंगी। दूसरा फायदा है कि भगवंत मान को पूरा मुख्यमंत्री बना दोगे आप लोग। तीसरा फायदा है कि लोकसभा चुनाव की जो है नींव की ईंट फाउंडेशन आज ही आप रख दोगे। और चौथा फायदा और बताऊं क्या? बताऊं चौथा फायदा? ये जो लोग जो विधानसभा का चुनाव अभी हुआ है, जिस तरह की हालत है, मेरे यहाँ राजस्थान में कहते हैं, पता नहीं यहाँ ढींसा साहब, लाडी साहब, ये कहावत होती है कि नहीं होती? मेरे यहाँ कहते हैं कूद के पांव पालने में दिखते हैं, यहाँ भी दिखते हैं कूद के पांव पालने में। तो भैया इस सरकार के पांव पालने में दिख गए कि नहीं दिख गए? पालने में बच्चा सोता है 3-4 महीने का होता है, तब कूद के पांव पालने में दिख जाते हैं ये कैसा निकलने वाला है। 4 महीने में पंजाब के लोगों को, हिंदुस्तान को सबको पता लग गया कि ये सरकार कैसे चलने वाली है। अब इस सरकार का बोझ 5 साल तक ढोना है या 5 साल से पहले इसको विदाई देनी? 5 मेरे को जवाब दो, ढोना है कि विदाई देनी? अगर विदाई देनी है तो उसकी दवाई जो है वो इस चुनाव में चालू हो जाएगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेज दीजिए। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि यह सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। 2027 में जो काम करना है वो 2024 में हो जाए और 2024 में हम यहां से कमल खिला करके भेजेंगे। और जो कमल यहां से खिलेगा तो जिस तरह से देश के दूसरे प्रदेश प्रगति करते, आज हरियाणा पंजाब का छोटा भाई होगा, आज ईमानदारी से मानो कि नहीं मानो, पर ईमानदारी से हरियाणा जो है आज पंजाब से औद्योगिक क्रांति करके पंजाब से कई गुना आगे पहुंच गया। भाई हमने सबने देखा, अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात की, ढींसा साहब ने भी बात की, सुभाष जी ने भी बात की। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 25 साल से सपा, बसपा और कांग्रेस का शासन जो है वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में गुंडा रास्ता, उत्तर प्रदेश में माफिया रास्ता, उत्तर प्रदेश में किडनैप करने वालों का रास्ता, उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर तहसील में कई गैंगस्टर्स जो सरकार और पुलिस दोनों से बड़े हो गए। राजनेताओं की छत्र छाया में वो गुंडे पलते थे, चुनाव कराने से लेकर के और सब तरह के आपराधिक गतिविधियां वहां पर होती थी। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। 3 महीने, जितने महीने अभी यहाँ चुनाव हुए हैं उतने ही महीने, 3 महीने बीते, उत्तर प्रदेश का गुंडा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया, या उत्तर प्रदेश का कोई गैंगस्टर मवाली था वो हाथ जोड़ करके जेल में चला गया था कि मेरे को तो अंदर भेज दो, बख्श दो भाई साहब, 5-10 साल अंदर रह जाऊंगा तो माफ करो मुझे। और जिसने दोनों काम नहीं किए थे वो सीधा टिकट कटा करके, अगर सरकार इच्छा शक्ति से काम करे। मेरे आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे, मेरे मीडिया वालों को कहा, मीडिया वालों के माध्यम से भगवंत मान साहब को कहा, कभी मिल जाएंगे तो वास्तव में भी सामने भी उनको कहूंगा कि वो जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है, उसके पिताजी ने दुखी मन से एक चिट्ठी जो है वो उससे भगवंत मान साहब को लिखी और उसने लिखा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। उसके अलावा कितनी जो है कबड्डी के खिलाड़ियों का मर्डर हो, उसके अलावा कितनी तरह की घटनाएं यहाँ हो गई, उसके अलावा यहाँ हथियार पकड़े गए, उसके अलावा यहाँ और भी दूसरी जो है वो बदमाशी की घटनाएं हुई। बाकी सारे केस आप करते रहे, इनमें से एक केस सीबीआई को दे दो, एक केस केवल एक केस सीबीआई को दे दो, अगले 3 महीने में पंजाब में गैंगस्टर शांति नहीं हो जाए तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार।
मैंने आज भी मीडिया के माध्यम से क्या भगवंत मान साहब को कहा, राजनीतिक शिक्षा शक्ति अगर हो और पवित्र मन से काम करने की इच्छा और इरादा अगर हो और दृढ़ संकल्प के साथ में अगर सरकार काम करे, एक दिन भी सरकार जो है वो कानून व्यवस्था जब बिगड़ी हुई है, ऐसा संभव नहीं। मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहता हूं, भैया हिंदुस्तान में जब मोदी जी की सरकार बनी थी उसके पहले कितनी घटनाएं होती थी। हर महीने में एक कहीं न कहीं बम ब्लास्ट होता था, कहीं न कहीं आतंकवादी घटना होती थी, कहीं न कहीं जो है बम ब्लास्ट हो जाता था, कहीं और किसी तरह की आतंकवादी घटना हो जाती थी। उरी में एक हमला हुआ, सर्जिकल दूसरा हुआ, उसके बाद में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की, पिछले 2.5 साल 3 साल हो गए, अभी तक तो शायद कहीं से भी बम के धमाके की आवाज हिंदुस्तान में सुनाई नहीं दी। और जो भी धमाके की आवाज अब की बार अगर आएगी तो अब की आर या पार हो जाएगा। ये आपने संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत के विरोध में काम करने वाले लोग न भारत में स्वीकार करेंगे और न भारत के बाहर भी कहीं होगा तो स्वीकार करेंगे। दुनिया में केवल 2 देश ऐसे थे, एक इजराइल और एक अमेरिका, जिन्होंने दुनिया को स्पष्ट संकेत कर रखा है कि हमारे विरुद्ध में कोई काम करेगा तो चांद पर बैठे होगा तो उसका इलाज करने ने अब की बार मोदी जी ने भी कह दिया। और दुनिया में तीसरा देश अगर कोई बना तो वो हिंदुस्तान बना, आपका सबका हिंदुस्तान बना। इसलिए अगर पंजाब में भी ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हो और इसकी शुरुआत करना चाहते हो तो इस संगरूर के लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में एक नीम की ईंट यहाँ पर रख करके देखिएगा। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि आपकी 90% समस्याओं का समाधान अब की बार हो जाएगा। और मैं इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मोदी जी की सरकार ने जो काम किया उनके बारे में सुभाष जी ने आपके सामने बात की होगी। सिखों का सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरह से माननीय मोदी जी ने काम किया, ये रघुवंश साहब का फोटो में आज देख रहा था, फांसी का पत्ता लटकाया हुआ फोटो था। भाई पंजाब के लोग क्या जानते नहीं है क्या कि फांसी की सजा तो प्रकाशोत्सव के समय माननीय मोदी जी माफ करा चुके हैं, राष्ट्रपति को निवेदन करके और नाम माफ करा चुके हैं। मंदिर सिखों की रिहाई कर चुके, केवल 2 लोगों की रिहाई होना शेष है। बाकी लोगों के लिए भी ढींसा साहब और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के प्रयास करेंगे और शीघ्र उसके ऊपर भी निश्चय होगा। लेकिन इस तरह से भावनाएं भटका करके, इस तरह से भावनाओं को भड़का करके ये जो वोट हासिल करने की साजिश करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने 10 साल तक किस तरह से पंजाब को लूटा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरह से पंजाब को इन्होंने लूटा। इसलिए मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यदि पंजाब का भला चाहते हैं, यदि सिखों का भविष्य चाहते हैं, यदि हमारे बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार चाहते हैं, हमारे लोगों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा चाहते हैं और हमारे बच्चों को खुशहाली के साथ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, इस पंजाब में अमन और चैन चाहते हैं, तो उसका रास्ता कमल में के फूल पर बटन दबाने से जाता है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अब की बार आर या पार की लड़ाई करने का टाइम आ गया। अब की बार आर या पार की लड़ाई करने का टाइम आ गया है। इस संगरूर उपचुनाव से उसकी लड़ाई का आगाज हम करेंगे और जब आरंभ प्रचंड होता है तो और मस्तकों के झुंड चारों तरफ दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उस लक्ष्य को भेद करके सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत और इतने सब लोगों के सामने यहाँ सारे लोग बैठे हैं, सुभाष जी, नादी साहब, अरविंद जी, ढींसा साहब, सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। अगर इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप लोग सब संकल्प करना चाहते हैं कि आप आज से लेकर के 23 तारीख तक, भाई ईमानदारी से जो लोग इस बात को तय करते हैं कि ईमानदारी से आज से लेकर के 23 तारीख तक शाम को 5 बजे जब आखिरी वोट पड़ेगा तब तक जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, जितनी ऊर्जा है, जितना हौसला है, उसको एक भी कण जो है वो बिना छुपाए हुए, बिना अपने पास में बचाए हुए अगले 5 दिन केवल और केवल इस धुरी के भविष्य के लिए, पंजाब के भविष्य के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथ खड़े करें, मुट्ठी एक बार बंद करें और पूरी